भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन सब्जेक्ट की है। इसके अंदर हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी, जिसमें हमने फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मीनिंग को और इन सब को हमने क्लियर कर दिया था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट साधन के बारे में जो कि फॉर्मल एजुकेशन का है, स्कूल। और आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन की जो एजेंसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे हम परिवार के नाम से जानते हैं, फैमिली के नाम से जानते हैं। आज हम उसी टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवार, क्योंकि परिवार एक ऐसा साधन है शिक्षा का जहाँ पर हमें जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त होती है। और परिवार ही इंसान को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। परिवार का जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे माँ बाप हमारे सबसे पहले शिक्षक बनते हैं और परिवार ही जो है हमारा सबसे पहला विद्यालय होता है। इसलिए परिवार का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। इसलिए आज इस इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा के साधन का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार जो है बालक को नैतिक और सामाजिक रूप से प्रभावित करता है और इन चीज़ों का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। बालक जो है परिवार में ही एक दूसरे के साथ समायोजन एडजस्टमेंट करना सीखता है और परिवार के द्वारा ही जो है सबसे पहले हम सीखते हैं, ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ पे कोई भी बालक जो है अपनी माता से या पिताजी से चलना बोलना सीखता है। इसके अलावा परिवार ही हमें बताता है कि मैं और तुम में क्या अंतर होता है। हम अपने चारों ओर की वस्तुओं के जो सामान्य गुण हैं उनके बारे में भी परिवार में ही सीखते हैं। इसलिए परिवार जो है शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है, इन फॉर्मल एजेंसी है। और परिवार के जो सदस्य हैं हमें जो है बहुत सी अच्छी बातें सिखाते हैं और परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस परिवार ही मिलकर जो है समाज बनाते हैं। परिवार से ही हमें रिश्तों के बारे में पता चलता है, पारिवारिक संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बालक, इन दादा दादी, इन जितने भी सामाजिक रिश्ते हैं इन सब का ज्ञान हमें परिवार में ही रहकर पता चलता है। हमारा देश जहाँ पर संयुक्त परिवार का चलन है, हमारे यहाँ पर एक परिवार के अंदर बहुत से सदस्य पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है शिक्षा बहुत आसानी से बच्चों को सही ढंग से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बालक के जीवन में जो है परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये उसके सर्वांगीण विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। ये उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना पैदा करते हैं और इसके अलावा ये उसे बताते हैं कि कैसे जीवन को जीना है, कैसे समाज के साथ वो व्यवहार करे। मतलब एक मनोशारीरिक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी जो है परिवार के द्वारा ही बनाया जाता है। इसलिए परिवार को समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है और क्योंकि बालक को जो परिवार से मिलता है या परिवार जो बालक को प्रदान करता है उसके योगदान को हम भुला नहीं सकते। बात करेंगे हम परिवार के महत्व की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है और
सामाजिक प्राणी होने से पहले क्या है, वो एक पारिवारिक प्राणी है, क्योंकि समाज से पहले हम परिवार में रहते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो है परिवार में जन्म लेता है, परिवार ही उसका पालन पोषण करता है और परिवार ही उसे सामाजिक प्राणी बनाता है। क्योंकि जब वो जन्म लेता है तो न वो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, वो तो सिर्फ एक मनोशारीरिक प्राणी होता है। उस शारीरिक उसके अंदर शक्तियाँ होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनकी वो पूर्ति करना चाहता है, लेकिन परिवार उन शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करना उसे सिखाता है, उसे एक इंसान बनाता है, समाज में रहने योग्य बनाता है। इसलिए ये एक ऐसी संस्था है जो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक बालक को या किसी भी मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। इसका जो महत्व है वो जीवन पर्यंत बना रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है, वह शिशु गृह है जिसमें नवीन प्रजातंत्र का निर्माण होता है। परिवार एक भौतिक इकाई है, परिवार में बच्चों का सबसे अधिक महत्व होता है। अब हम बात करेंगे बालक के विकास और शिक्षा में परिवार का महत्व। बालक के विकास में और बालक की शिक्षा में परिवार क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी हम बात इस टॉपिक के अंदर करने जा रहे हैं। पेस्ट्रोलॉजी ने बालक के विकास और शिक्षा के बारे में कहा कि मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। अब हमें कोई भी विकास करना है तो किसी भी स्वाभाविक शक्ति का, तो हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ सीखना नहीं होता, ये आपकी जो मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं उनका अभ्यास कराना होता है, उनका विकास करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास करती है। इसी प्रकार फ्रोबेल भी कहते हैं कि शिक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर स्पष्ट होती हैं। और शिक्षा का कार्य क्या है? मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना जिससे व्यक्ति और समाज को स्थायी संतोष मिल सके। मतलब वो समाज के लिए उपयोगी हो और समाज के साथ, समाज को बिना किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाए वो उसके अंदर समायोजन कर ले। वास्तव में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है। शिक्षा के द्वारा ही हम जो है किसी की जन्मजात शक्तियों का विकास कर सकते हैं, और इसके अलावा व्यक्तित्व का भी विकास करती है और वातावरण में से समायोजन करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक कुछ शक्तियों को लेकर पैदा होता है और यही शक्तियाँ उसकी जन्मजात शक्तियाँ कहलाती हैं। इन जन्मजात शक्तियों के आधार पर ही एक बालक व्यवहार करता है। अगर उसे परिवार नहीं मिलेगा तो उसका व्यवहार पशुओं के समान हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि उसके व्यवहार को सभ्य बनाया जाए तो परिवार की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार शिक्षा के माध्यम से उस संस्कृति का ज्ञान कराता है और शिक्षा उसे योग्य और सांस्कृतिक विकास में उसके योगदान देती है। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा और बालक के विकास में परिवार का क्या योगदान है। सबसे पहला योगदान है सीखने का प्रथम स्थान एक बालक को प्रदान करना। बालक परिवार में जन्म लेता है और परिवार से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए शिक्षा का पहला स्थान हम परिवार को कह सकते हैं, क्योंकि परिवार जो है अनौपचारिक साधन के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को कहीं से भी कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि विद्यालय से पहले शिक्षा देने का जो उत्तरदायित्व है वो परिवार का ही है। माता पिता परिवार
की धुरी होते हैं और चारों ओर पूरा परिवार संगठित रहता है। प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, ये सारे गुण परिवार के द्वारा ही बच्चे को मिलते हैं। प्लेटो ने कहा कि प्लेटो ने इसी कारण स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि स्त्रियां परिवार को संभालती हैं, इसलिए प्लेटो स्त्री शिक्षा पर बहुत महत्व देते हैं। फ्रोबेल कहते हैं कि बालक की स्त्रियों में शिक्षा को उन्होंने भी जो है स्त्रियों की जो शिक्षा है उसे उसके महत्व को स्वीकारा है। और फ्रोबेल का कथन है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा का सबसे प्रभावशाली और स्वाभाविक है। मतलब माताएं जो हैं सबसे पहली या सबसे आइडियल हम टीचर कह सकते हैं माओं को, और वो क्या कहती हैं, इसके अलावा परिवार के द्वारा जो है सबसे प्रभावशाली और सबसे स्वाभाविक ढंग से जो है शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बालक को प्रदान होती है। रेमंड कहते हैं कि सामान्य रूप से परिवार ही वह स्थान है जब बालक अपने माता पिता से चलना, बोलना, मैं तुम का अंतर करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सरलतम गुणों को सीखता है। मतलब उसे वातावरण का ज्ञान और चलना फिरना जैसी जो उसकी सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, उसके विकास के जो स्तर हैं, उनमें जो है परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा पेस्ट्रोलॉजी ने परिवार के महत्व पर जो है महत्व को बताते हुए कहा कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। मतलब परिवार को बालक का सबसे पहला विद्यालय कहा गया है, इसलिए उसका जो शिक्षा में स्थान है वो सबसे ऊंचा है। इसके अलावा परिवार जो है हमें प्रेम का प्रशिक्षण देता है। किसी भी बालक को, अगर बालक को परिवार में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति जैसे गुण नहीं प्राप्त होती या किसी बालक को परिवार से अलग कर दिया जाए तो इन गुणों का विकास उसके अंदर नहीं हो सकता। माता पिता द्वारा बालक को जो है निस्वार्थ प्रेम दिया जाता है और जो कि उसके जीवन में एक सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में काम करता है। जिस प्रकार माँ बाप उसके लिए निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ प्रेम दर्शाते हैं, वैसे ही वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित होता है। इसके अलावा परिवार हमें सहयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, क्योंकि बालक देखता है अपने परिवार में कि घर के सदस्य कैसे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और उससे उसके अंदर भी सहयोग की भावना पैदा होती है। बोसाके के अनुसार परिवार ही वह स्थान है जहाँ पर प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का नवीन पाठ सीखती है। कोई भी मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता और इसका ज्ञान हमें सबसे पहले परिवार के द्वारा ही होता है। इसके अलावा नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण, जैसा कि हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मनोशारीरिक होता है। परिवार में पैदा होने की वजह से वो पारिवारिक प्राणी बनता है और पारिवारिक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्रशिक्षण देना ये परिवार का ही काम होता है। बिना परिवार के कोई भी बालक सामाजिकता का प्रशिक्षण ग्रहण नहीं कर सकता और परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर 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 उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और समाज के साथ वो रहना सीख जाता है। परिवार के सदस्य ही उसे प्रेम, सहानुभूति, विश्वास की भावना और चरित्र निर्माण में मदद करते हैं। इसके अलावा परिवार में बहुत सी जो है परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो उसके चरित्र के निर्माण को आगे बढ़ाती हैं। रेमंड कहते हैं परिवार ही वह स्थान है जहाँ पर वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है।
सहानुभूति के आधार पर ही उसके अंदर अनेक गुणों का निर्माण होता है। परिवार के अंदर निष्कपट प्रेम की भावना का विकास होता है। बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ, स्वार्थ, न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य, परिश्रम, आलस्य में जो अंतर है परिवार के अंदर ही सीखता है। और ये सब उसके अंदर नैतिक और सामाजिकता के का प्रशिक्षण प्रदान करने में उसे मदद करते हैं। इसके अलावा कर्तव्य पालन करना, बालक अपने परिवार से सीखता है कैसे कर्तव्यों को पालन करा जाए। वो देखता है कि उसके माँ बाप कैसे दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वो देखता है कि उसके पिता कैसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और उसकी माँ कैसे जो है घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद कर रही हैं। और इन सारी चीज़ों से उसके अंदर कर्तव्य पालन करने की भावना पैदा होती है। इसके अलावा रुचियों का विकास परिवार के अंदर होता है, क्योंकि हर बालक की अलग अलग रुचियां होती हैं और इन रुचियों का विकास परिवार के अंदर ही हो सकता है। और परिवार उसे उसकी रुचियों के अनुसार जो है अच्छी अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं और परिवार में ही वो वस्तुओं को पसंद और नापसंद करने लग जाता है और उसके अंदर अनेक प्रकार की रुचियों का विकास होने लग जाता है। इसके अलावा परोपकार की शिक्षा हमें परिवार से मिलती है। परिवार में जब हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि परिवार में कुछ सदस्य जो है बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है या किसी बीमारी से पीड़ित हैं या कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कोई कार्य नहीं कर सकते, तो बाकी जो सदस्य हैं घर के वो उनकी सेवा करते हैं। इससे बालकों के अंदर परोपकार करने की जो है भावना पैदा होती है। जब वो देखता है कि परिवार के कुछ सदस्य ऐसे सदस्यों की जो बाकी काम नहीं कर सकते उनकी सेवा कर रहे हैं और इन्हें देखकर उसके अंदर परोपकार की भावना जागृत होती है। और परिवार में जो बातें सीखी जाती हैं वो स्वाभाविक ढंग से सीखी जाती हैं, इसलिए उनका जो है महत्व स्थायी रूप से रहता है। इसके अलावा अल्फ्रेड जे शॉ कहते हैं कि परोपकार की भावना का विकास सर्वप्रथम परिवार में ही होता है, जहाँ बालक परिवार के रोगी, वृद्ध, छोटी आयु के सदस्यों की सहायता और सेवा करते न केवल देखते हैं वरन उन्हें अक्सर ऐसा करना भी पड़ता है। हम देखते हैं कि जो है छोटे बच्चों को बड़ों के द्वारा बहुत सी चीज़ों में सहायता दी जाती है। इसके अलावा जो घर में कम उम्र के होते हैं वो घर के बुजुर्गों की सेवा में लगे रहते हैं और बहुत सी चीज़ों में, बहुत से कार्यों में जो वो नहीं कर सकते स्वयं, उन्हें करने में मदद करते हैं। इस प्रकार उनके अंदर परोपकार की जो है उन्हें शिक्षा घर के अंदर प्राप्त होती है। इसके अलावा आत्म त्याग की शिक्षा भी हमें परिवार में ही मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा में लगा हुआ है और हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप आत्म त्याग कर रहे हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं और इनसे हमारे अंदर आत्म त्याग की जो है हमें शिक्षा प्राप्त होती है। बॉगार्ट्स कहते हैं कि परिवार का आधार आत्म त्याग का सिद्धांत है। इसके त्याग की प्रकृति में ही बालक के सामाजिक प्रशिक्षण की अपार शक्ति निहित है। मतलब परिवार के द्वारा ही हम आत्मत्याग जैसे जो महान गुण हैं उन्हें विकसित कर सकते हैं। आत्मत्याग का जो सिद्धांत है यही बालक के अंदर जो है सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान करने में उसे मदद करता है। इसके अलावा अनुशासन का प्रशिक्षण हमें घर में मिलता है, क्योंकि बालक जब घर में रहता है तो उसे आज्ञा का पालन करना पड़ता है, परिवार के नियमों का पालन करना पड़ता है। वो देखता है कि
घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की आज्ञा मान रहे हैं, तो आज्ञा पालन करना सीखता है। इसके अलावा अनुशासन करना सीखता है। काम्टे कहते हैं कि आज्ञा पालन और शासन दोनों रूप में पारिवारिक जीवन सदैव शाश्वत विद्यालय रहेगा। अगर हमें आज्ञा पालन करना और शासन ये दोनों चीज़ें सीखनी है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया विद्यालय आपका परिवार है। इसके अलावा सहिष्णुता का प्रशिक्षण, क्योंकि परिवार के अंदर सबका स्वभाव अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन परिवार के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे के स्वभाव के अनुकूल उन्हें रहना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर सहिष्णुता की भावना को उदय करती हैं। परिवार की शांति बनाने के लिए सब एक दूसरे की सहते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, और इससे बालक के अंदर सहन शक्ति आ जाती है और जीवन जो है उसका सुखों से भर जाता है। इस प्रकार हमने जो है परिवार के शैक्षिक महत्व को जाना, परिवार के क्या होता है इसका अध्ययन किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।